रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, नेपाल भारत वाणिज्य तथा उद्योग मंडल की स्थापना अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी स्थापना नेपाल और भारत के औद्योगिक तथा व्यावसायिक समुदायों के शीर्षस्थ निकायों के बीच भली भांति विचार और पारस्परिक बातचीत के पश्चात हुई थी। इस संदर्भ में नेपाल भारत वाणिज्यिक तथा उद्योग मंडल की स्वाधीनता की वर्षगांठ के अवसर पर भारत गणराज्य के समस्त नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेगा। स्वाधीनता के बाद भारत ने अपने नागरिकों के बहुविध प्रयासों से प्रगति की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हमें हर व्यक्ति के आंसू पोंछने हैं और उनकी यह इच्छा यदि हमें पूरी करनी है तो हमें अभी काफ़ी कुछ करना होगा, क्योंकि हम अब 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता मिली थी तो हमारे नेताओं ने 15 अगस्त की आधी रात को यह प्रतिज्ञा की थी कि हमें अपनी नियति स्वयं तय करनी है। अब उनका यह कथन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होता जा रहा है। नेपाल और भारत के बीच वाणिज्यिक संबंध लिखित इतिहास से भी अधिक पुराने हैं। अच्छे बुरे समय के साथ साथ इनमें बदलाव आता रहा है, लेकिन इस सतत प्रक्रिया में नेपाल और भारत दोनों को ही सरकारों ने विश्व अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकरण की तीव्र गति को पहचाना, विशेषकर शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अथवा द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की यकायक समाप्ति के बाद दोनों ही देशों को यह बात स्पष्ट हो गई थी कि नियंत्रित ढांचे वाली अर्थव्यवस्था के दिन अब लद गए हैं। अतः उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया था कि इस विश्वव्यापी प्रवृत्ति में सहभागिता के लिए विश्व मंडी में हमें अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाना होगा। हमें विश्व में तेजी से पनपती हुई इस बाजार व्यवस्था वाली अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को समझना तो होगा ही, और साथ ही उसकी थाह भी लेनी होगी, क्योंकि इसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्रों में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों से अपना आकार प्रकार ग्रहण किया था। दोनों देशों द्वारा उदारीकृत आर्थिक नीतियां अपनाना शुरू कर दिए जाने पर औद्योगिक तथा व्यावसायिक समुदाय ने अपने क्रियाकलापों को इस बदले हुए पर्यावरण के अनुकूल ढालना शुरू कर दिया था। इस प्रकार नेपाल वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ तथा भारतीय उद्योग महासंघ एवं भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ के बीच सकारात्मक क्रियाकलाप शुरू हुए। उनके पारस्परिक कार्यकलाप तब और अधिक बढ़े जब दोनों देशों के उच्च स्तरीय नेता नितांत राजनीतिक बातचीत की अपेक्षा आर्थिक वास्तविकताओं पर अधिक जोर देने लगे। यह वह समय था जब नेपाल के व्यावसायिक समुदाय को नेपाल वाणिज्यिक उद्योग महासंघ की स्थापना की आवश्यकता अनुभव हुई। अभी हमें कार्य करना शुरू ही किया था कि दोनों महासंघों को मिलकर काम का अवसर मिला। भारत और नेपाल अच्छे पड़ोसी देश हैं और इन्हें मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए।
साथियों, इन तकनीकों को प्राप्त करने के बाद इनकी सहायता से माल तैयार करना होता है। अगर उद्योगों में हुए विकास को कारगर ढंग से बनाए रखना है तो निर्यात, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना आवश्यक है। इस देश में इंजीनियरिंग उद्योग अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है। अनेक प्रकार से यह एक प्रमुख उद्योग है जिससे कृषि, बिजली, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के दूसरे सभी क्षेत्रों में सहायता मिलती है। इसलिए हमारे इंजीनियरिंग निर्यात को, जो पहले ही वर्ष में 1000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर चुका है, बढ़ाने में इस पर विशेष जिम्मेदारी आ जाती है। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अगर पक्के इरादे से कोशिश की जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि इस मेले को देखने के लिए संसार भर से सरकारी तथा व्यापारी प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि भारत दूसरे देशों को बहुत कुछ दे सकता है और वह दूसरे विकासशील देशों की समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकता है, क्योंकि हम विभिन्न तरह से उन समस्याओं को अपने लिए हल कर रहे हैं। मैं इंजीनियरिंग उद्योग से अनुरोध करता हूं कि वह अपने कार्य की सही रूपरेखा तैयार करे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में उदार दृष्टिकोण अपनाए। हमारी ही तरह हर एक विकासशील देश अपनी ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उद्योगों के लिए आधार तैयार करने की इच्छा रखता है। हमारी कोशिश रही है कि हम तीसरी दुनिया के देशों के अपने भाइयों को अपने अनुभवों का लाभ पहुंचाएं। जो कुछ हम करें वह हमारे आपसी लाभ के लिए होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जब आप इस देश से बाहर जाएं और दूसरे विकासशील देशों में जाकर काम करें तो इसी बात को ध्यान में रखें। उद्योगों में सहयोग और व्यापार दोस्ती और समझबूझ के वातावरण में बढ़ सकता है। हमारे मित्र इस समय हमारे देश और इस मेले में आए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ऐसी मित्रता और समझबूझ पैदा करने और उसे मजबूत बनाने में वास्तव में सहायता मिलेगी। 5वें भारतीय इंजीनियरिंग व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यधिक खुशी है और मैं कामना करता हूँ कि आप सबको अपनी कोशिशों में सफलता प्राप्त हो। मुंबई नगर निगम की सेवाओं का लंबा इतिहास रहा है। इसकी महान परंपराएं हैं जो अपने कुशल नागरिक प्रशासन के लिए सब जगह मशहूर है। आपने गंदी बस्तियों को सुधारने के जो प्रयास किए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। महापौर महोदय, मुझे विश्वास है कि आप और आपके सहयोगी अपने सामने आने वाले विषयों को सरकार और नागरिकों के सहयोग से पहले की तरह साहस और शीघ्रता से हल करते रहेंगे। मुंबई देश के विकास का केंद्र बिंदु रहा है। मुझे विश्वास है कि यह अपनी इस स्थिति को बनाए रखेगा। आपका प्यार और स्नेह मुझे हमेशा याद रहेगा। स्टॉप।